हमने जिसे चाहा वो किसी और का हो गया। हमने जिसे चाहा वो किसी और का हो गया। मेरे हिस्से का हर ख्वाब अधूरा हो गया। दिल आज भी उसके इंतजार में बैठा है। दिल आज भी उसके इंतजार में बैठा है। और वो कहता है कि वो सब उसका पूरा हो गया। आइए, वेलकम बैक टू द चैनल एनसीईआरटी फॉर यू। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का है, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, उसे पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका बन के आता है, व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है, मापन क्या है, वो चीजें हमें जानना है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विथ ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक क्वांटिटी से एक फिजिकल क्वालिटी को क्या करना है, तो कंपैरिजन करना ही क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। तो मेजरमेंट क्या चीज से करते हैं हम लोग, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, मास को करते हैं किलोग्राम जिसे केजी कहते हैं, और टाइम को कहते हैं सेकंड। ठीक है, ये सब फंडामेंटल यूनिट्स है। ऑब्जेक्ट है, उसको कंपेयर किए किसी दूसरे चीज से, और उससे यूनिट निकल गए। जैसे आप समझिए, एक बोरा चावल है, उसको हम लोग 1 किलो के लोहा जो आता है उससे कंपैरिजन किए और 50 बार ऐसे करके तोले, तो क्या हो गया, एक बोरा चावल यानी कि 50 केजी का चावल 50 बार हम लोग कंपेरिजन किए होंगे, इस तराजू में रख के बराबर किए होंगे, इसके बराबर लोहा के बराबर चावल को। तो इस तरीके से वही कहता है कि मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी में क्या करना है, तो कंपैरिजन करना ही क्या कहलाता है, आपका मेजरमेंट कहलाता है। दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के आता है इस चैप्टर से, फिजिकल क्वांटिटी। क्या आता है, फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी आर ऑफ टू टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डियर स्टूडेंट, विल हैव टू नो कि फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल होता है और डिराइव्ड क्वांटिटी होता है। ठीक ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप से हम लोग याद रखेंगे। पहला, तो फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी जिसको बोलते हैं। दूसरा, डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है। तो फंडामेंटल में क्या क्या आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 क्वांटिटी आता है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको बोलते हैं। वहीं पे डिराइव्ड क्वांटिटी बहुत सारा है, जिसमें से कुछ एग्जांपल आपका है, वेलोसिटी, फोर्स, डेंसिटी, एनर्जी, एटसेट्रा। ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी आर इंडिपेंडेंट, डिराइव्ड क्वांटिटीज डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी कि ये सब जो है वो अकेला, ये अपने आप में वो क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, पर इन सबको मापने के लिए इन सब का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वही कहता है कि फंडामेंटल जो क्वांटिटी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। लेंथ को मीटर में नाप लेंगे, मास को वही केजी में माप लेंगे, उसी तरह टाइम को सेकंड में माप लेंगे। ठीक है। टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में नाप लेंगे, या तो फिर डिग्री सेल्सियस में नाप लेंगे। लेकिन जो डिराइव्ड क्वांटिटी होता है, फोर्स होता है, तो उसको एमए से लिखते हैं। यानी कि ये हो गया मास, और ये हो गया एक्सेलरेशन। यानी कि यहाँ पे मास का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और लेंथ का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो स्लाइड आएगा उसमें वो सारी चीजें हम लोग अच्छे से डिफाइन करेंगे। फिलहाल ये समझिए कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो होते हैं वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि जो डिराइव क्वांटिटी है वो इन्हीं से डिराइव किया जाता है, फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो डायमेंशन की बात आता है इस चैप्टर में। मेनली आपको सबसे ज्यादा डायमेंशन पे फोकस करना है, बिकॉज डायमेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आपको आगे के क्लासेस में बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। ठीक है। तो डायमेंशन शोज द डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज था, उन सब का जो डिपेंडेंसी है फंडामेंटल क्वांटिटी में, वो चीज दिखाता है डायमेंशन।
ठीक है, आइए समझते हैं कैसे। डायमेंशन जो है, वो फंडामेंटल डायमेंशन जो है वो यही तीन माना गया, लेंथ, मास और टाइम। ठीक है, लेंथ में m0 रहेगा, क्योंकि ये m जो है मास का है। ठीक है, हाँ, तो m0 रहेगा। एल लेंथ में 1 रहेगा और टाइमिंग में भी 0 रहेगा, क्योंकि टाइम को t से करते हैं। वहीं पे मास की बात करें तो m1 रहेगा, l0 रहेगा, t0 रहेगा। वहीं पे टाइम की बात करें तो इसमें m0, l0 और t जो टाइम है वो हमारा 1 रहेगा पावर। ठीक है, यानी कि m से मास, l से लेंथ और t से टाइम को सिंबलाइज किया गया है। ठीक है, तो any physical quantity can be expressed in term of these fundamental dimensions m, l, t। यानी कि m, l और t में क्या कर सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं, इसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, आगे है डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे दिया गया है। ए डायमेंशन फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी इन टर्म ऑफ एम एल टी। किसी भी क्वांटिटी को एम, एल और टी के रूप में लिखना क्या कहलाता है, डायमेंशन फॉर्मूला कहलाता है। जैसे वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस का लेंथ हो जाएगा और टाइम का टी हो जाएगा। तो टी जब ऊपर जाएगा तो एल और टी -1 हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि भी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एल टी -1। क्लियर। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन में वेलोसिटी आता है और टाइम आता है। और वेलोसिटी का आपको पता है एल और t-1 होता है, यहाँ पे हमने देखा। और एक t और नीचे रहेगा तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये भी t-1 होगा। यानी कि अब हमारे पास आ जाएगा l और t-2। ठीक है, t कितना हो जाएगा, -2। इस टाइप से डिस्टेंस और डिस्टेंस बटे टाइम यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, तो वेलोसिटी का LT-2 और वेलोसिटी बाय टाइम यानी कि नीचे t आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज को m, l और t के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, डायमेंशन फॉर्मूला कहलाता है। क्या कहलाता है, डायमेंशन फॉर्मूला। वहां पे m को मास जो कि डायमेंशन ऑफ मास होता है, l से लेंथ यानी कि डायमेंशन ऑफ लेंथ होता है, और टी से टाइम यानी कि डायमेंशन ऑफ टाइम होता है। जनरल फॉर्मूला की बात करें तो जनरल फॉर्मूला जो डायमेंशन का होता है वो एम पर पावर ए, एल पर पावर बी और टी पर पावर सी। जहां पे ए और बी और सी तीनों कांस्टेंट है, कोई नंबर आएगा वहां पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें था डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे एसआई बेस यूनिट की बात करें। यूनिट एक्चुअल में क्या होता है, कुछ एसआई बेस यूनिट आप यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यूनिट समझते हैं क्या है। ठीक है, तो ए यूनिट इज अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड यूज टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को जिस चीज से हम लोग मापते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं, यूनिट, इकाई। यानी कि यूनिट इज ए फिक्स स्टैंडर्ड यूज टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ को हम लोग मीटर में नापते हैं, तो कितना मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर। वहीं पे मास को केजी में मापते हैं, तो ये सब यूनिट हो गए, केजी, मीटर, ये सब सब यूनिट हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे बनता है फिजिकल क्वांटिटी का, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों को गुना करते हैं। जैसे ये 5 और इसका यूनिट हो गया एम, बोले तो मीटर। तो ये दोनों को जब मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा क्या, फिजिकल क्वांटिटी। तो अभी तक जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ रहे थे उसे लिखना हो तो दो चीजों की सहायता से लिख सकते हैं। पहला न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसका एसआई यूनिट या यूनिट्स। अब एसआई यूनिट की बात करें तो किसका क्या है, थोड़ा सा आप लोग अच्छे से इसको याद कर लेंगे। जैसे लेंथ का मीटर होता है, मास का किलोग्राम होता है जिसको केजी से डिपेंड कर डिनोट करते हैं, टाइम का सेकंड होता है एस से करते हैं, टेम्परेचर का केल्विन होता है के से करते हैं, करंट का एम्पियर होता है ए से डिनोट करते हैं, लिमिनस इंटेंसिटी का कैंडला होता है सीडी से करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको मोल कहते हैं MOL से डिनोट करते हैं। ये सब एसआई यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज है।
ठीक है, ये सारी चीजें। तो दीज 7 बेस यूनिट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्रॉम द फंडामेंट, ये फाउंडेशन ऑफ एसआई यूनिट, और यही है फाउंडेशन एसआई यूनिट का। यानी कि एसआई यूनिट में कोई भी क्वांटिटी को जब लिखते हैं हम, तो इन्हीं सातों में से मिला के लिखते हैं। ठीक है, बाकी इससे बाहर कोई भी चीज एसआई यूनिट में नहीं जाता। ठीक है, हाँ। तो हम लोग जैसे वेलोसिटी का एसआई यूनिट लिखते हैं, एक्सेलरेशन का लिखते हैं, वो सभी के सभी यही सात जो एसआई यूनिट, बेस एसआई यूनिट है, ये मास, ये केजी, मतलब लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से। ठीक है, आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा। अभी बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज। अभी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे वेलोसिटी हमने पढ़ लिया, एक्सेलरेशन हमने कुछ देर पहले डिराइव कर लिए थे। फोर्स की बात करें तो मास इंटू एक्सेलरेशन इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मास मतलब एम, गुना करेंगे, और एल टी माइनस टू एक्सेलरेशन का ही है, तो मास और एक्सेलरेशन गुना होगा, तो एम एल टी माइनस टू हो जाएगा। वहीं पे अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क को कैसे हम लोग लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस, अब फोर्स का हमारे पास डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू, और उसमें से डिस्टेंस यानी कि एल एक और ऐड हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस मतलब क्या, दूरी, को एल से लेंथ है वो, तो एक और एल लग जाएगा, तो एम एल था, अभी एम एल टू टी माइनस टू हो जाएगा। वर्क का डायमेंशन, यानी कि वर्क का डायमेंशन अगर निकालना हो तो एम एल टू टी माइनस टू हो जाएगा। तो थोड़ा और आगे चलते हैं, तो पावर का अगर डायमेंशन निकालते हैं तो पावर बराबर हो जाएगा वर्क डन बाय यूनिट टाइम, यानी कि वर्क बाय टाइम हो जाएगा। यानी कि नीचे एक और टी लग जाएगा, यहाँ पे दो ठो माइनस टी था, अब तीन माइनस टी हो जाएगा, क्योंकि नीचे से जब टी ऊपर आता है तो माइनस वन होता है, माइनस टू और एक माइनस वन, माइनस थ्री। ठीक है, तो डायमेंशन शोज द डिपेंडेंस ऑफ ए क्वांटिटी ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज एम एल एंड टी। यानी कि हमने फिर बताया कि जो डायमेंशन है वो एम एल और टी के फॉर्म में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने को कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं ये भी स्लाइड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस की बात करते हैं हम लोग। एप्लीकेशन क्या है भाई, इसका उपयोग, क्या क्या होता है डायमेंशन का, तो चेकिंग करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस, आप जो इक्वेशन लिखे हैं वो सही है या नहीं है वो भी चेक कर सकते हैं हम लोग। जैसे F बराबर एम ए होता है। ठीक है, तो एम ए का क्या हो जाएगा, एम से मास और ए एक्सेलरेशन, एल टी माइनस टू एक्सेलरेशन का था। तो अब हमें समझ में आ गया कि ये जो फॉर्मूला लिखा गया है वो फॉर्मूला सही है। उसे थोड़ा और डेराइव करें तो u इज इक्वल टू, ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, ये करेक्ट है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर v इज इक्वल टू यू ए टी और m माइनस टू करके दिया गया, तो यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या जो फॉर्मूला लिखा गया वो सही है या नहीं है। वहीं पे ड्राइविंग रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज, के बीच का जो रिलेशन है एक दूसरे से वो पता करते हैं। जैसे देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, वो भी चीजें हमने पता कर लिया। वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो रिलेशन मिल गया हमें। तो ये जो डायमेंशन है वो क्या करता है, तो रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज भी बताता है। वहीं पे कन्वर्टिंग वन यूनिट सिस्टम इनटू अनदर, एक यूनिट सिस्टम को अनदर यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करने का ये ब्रिज है, क्या है, ब्रिज बिटवीन डिफरेंट यूनिट सिस्टम भी है। एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट दोनों को इंटरचेंज करके आप पता कर सकते हैं इस डायमेंशन के फॉर्मूला से। यानी कि ये क्या करता है, कन्वर्टिंग वन यूनिट सिस्टम इनटू अनदर यूनिट में ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन से क्या कर सकते हैं, तो इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत है। ठीक है, आप गलत लिखेंगे तो आपको इससे पता चल जाएगा। अगर डायमेंशन की लिमिटेशन की बात करें तो डायमेंशन का कुछ लिमिटेशन भी होता है। जैसे
कैन नॉट डिटरमाइन न्यूमेरिकल कंटेंट्स। न्यूमेरिकल कंटेंट जो लिखा हुआ 10, 12, 15, 20, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। कैन नॉट ड्राइव ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब साइन थीटा कॉस थीटा को हम लोग यहाँ पे डायमेंशन में नहीं लिख सकते, ठीक है। वहीं पर यहाँ पर देखिए ये के भी एक कांस्टेंट है, इसका कोई हम लोग नहीं लिखते हैं। तीसरा जो है वो कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन। सेम डायमेंशन है लेकिन उसका क्वांटिटी कितना है, जैसे 5 यूनिट और ये 5 न्यूटन और 10 न्यूटन, दोनों रहे न्यूटन न्यूटन, तो दोनों का फोर्स होता है आपका फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो दोनों का सेम हो जाएगा। ये थोड़ी पता चल जाएगा कि 5 न्यूटन है कि 10 न्यूटन है, कितना है। जैसे वेलोसिटी जो रहे, अगर आपका वेलोसिटी अगर बात करें तो LT-1 है। अगर LT-1 में 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है या 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है, कोई 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो दोनों का जो डायमेंशन होगा वो LT-1 ही होगा, ना कि इसका 10 LT-2 और 5 LT-2। तो इसका लिमिटेशन है, मतलब इसका यहाँ पर मतलब क्या बोल सकते हैं, ड्रॉबैक लिमिटेशन बोल सकते हैं कि ये सेम जो क्वांटिटी होता है उसका डायमेंशन में डिफरेंस नहीं होता है। तो ये सब ड्रॉबैक्स था, ये सब लिमिटेशन था डायमेंशन का। अब एग्जांपल ऑफ डायमेंशंस की बात करें तो हम लोगों ने एग्जांपल देखा है, वेलोसिटी का LT-1 है, ठीक है। वहीं पे फोर्स का M और LT-2, ठीक है, MLT-2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचते हैं कि यूनिट प्रूव्स स्टैंडर्ड, यानी कि यूनिट जो है वो एक स्टैंडर्ड को प्रोवाइड करता है। यूनिट प्रोवाइड, सॉरी प्रोवाइड लिखा हुआ प्रूव नहीं, तो यूनिट प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स। यूनिट क्या करता है, स्टैंडर्ड को प्रोवाइड करता है। अब है डायमेंशन रिप्रेजेंट्स फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और डायमेंशनल एनालिसिस यूज्ड, ठीक है। और डायमेंशनल एनालिसिस का यूजेस को बताता है कौन, तो ये डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन क्या करता है, एनालिसिस एंड यूजेस को बताता है। अब यूनिट प्लस डायमेंशन जो है वो आपका एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, ठीक है। यानी कि अगर आपका यूनिट्स और डायमेंशन दोनों मिल जाए तो क्या हो जाएगा, करेक्ट जो हमारा एक्यूरेट जो हमारा मेजरमेंट है कोई भी यूनिट का, वो बता देगा। इस तरीके से आप चैप्टर नंबर 1 का जो विशेष चीजें था क्लास 11 फिजिक्स का हमने पूरा किया। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें। आशा करते हैं समझ में आया होगा। टेक केयर, बाय।